हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है 8 जुलाई 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा है, आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की जो अवधि है वो कब तक के लिए बढ़ा दी है। तो यह अवधि बढ़ा दी गई है आपके 31 मार्च 2021 तक। पहले यह अवधि थी आपकी 30 जून 2020 तक, जिसको आगे बढ़ाकर अगले साल 31 मार्च तक के लिए कर दिया है। कोरोना महामारी के कारण बहुत से ग्राहकों का आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं हो पाया था, इस वजह से इस अवधि को बढ़ाया गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी अध्यादेश लाने को मंजूरी दी है। तो यह अध्यादेश रहेगा 75% आरक्षण का। कितना? 75% का। इसके तहत लगभग 2.5 लाख युवाओं को हरियाणा सरकार नौकरी देगी। हालांकि इस अध्यादेश के तहत प्रत्येक जिले से 10% स्थानीय उम्मीदवारों को ही नियुक्ति देने का प्रावधान रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है हमारा, भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। तो कुल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। कितने समझौतों पर? 5 समझौतों के तहत इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके लिए लगभग $2.6 बिलियन का करार किया गया। कितना? $2.6 बिलियन का। यह करार जो है वो शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना, कौन सी? बलराम योजना शुरू की। तो यह जो बलराम योजना है वो आपकी ओडिशा सरकार ने शुरू की। किसने? ओडिशा सरकार ने। ओडिशा सरकार ने क्या किया है? भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है। इसके तहत लगभग कृषि सहकारी समितियों की 7,000 शाखाएं काम करेंगी। कितनी? 7,000 शाखाएं काम करेंगी। तथा इसके अलावा जो आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, जिसको हम लोग नाबार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाबार्ड। उसके तहत ये आपका ऋण दिया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करने का फैसला लिया है। यह उद्घाटन कब होगा? 10 जुलाई को। तो यह उद्घाटन होगा आपका मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। यह जो प्लांट होगा वो एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र होगा। कहाँ का? एशिया का। इसके तहत 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र को समर्पित किया जाएगा। किसको? राष्ट्र को। उत्पादन के लिए कुल कितनी यूनिट होंगी? इसमें 3 यूनिट होंगी और तीनों यूनिट में 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सभी घरों में गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने यह दावा किया है कि उन्होंने राज्य के हर घर में गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है। इस योजना के तहत लगभग 2,76,243 परिवारों को निःशुल्क फ्री गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। यह योजना जो है हिमालय गृहिणी सुविधा योजना 2018 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 2018 में। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया है? तो हाल ही में संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में ऑल इंडिया रेडियो ने यह प्रसारण किया है। यह प्रसारण कितने मिनट का था? तो यह प्रसारण कितने? 20 मिनट का था। कितने मिनट का था? 20 मिनट का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में
कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड का नाम हाल ही में किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो यह जो अस्पताल है इसके वार्ड का नाम रखा जाएगा गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर। भारत और चीन के बीच जो गलवान घाटी पर अभी तनाव जारी है, उसी गलवान घाटी में कुछ दिनों पहले कुछ सैनिक मारे गए थे। सैनिकों की झड़प हुई थी चीन से, तो उस झड़प में जो सैनिक मारे गए थे उन सैनिकों, शहीद सैनिकों के नाम पर आपका इस अस्पताल के वार्ड का नाम रखा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। केयर रेटिंग्स एक एजेंसी है ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो यह अनुमान लगाया गया है 6.4% तक सिकुड़ सकती है। ठीक है, जो भारत का घरेलू जीडीपी है उसमें 1.5 से 1.6 तक की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10वां। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ की कितनी वेबसाइटों को हाल ही में ब्लॉक किया है? तो जो SFJ है उसकी हाल ही में 40 वेबसाइट, कितनी 40 वेबसाइट को प्रतिबंधित किया गया है। SFJ क्या है? 1967 के तहत एक गैर कानूनी संगठन स्थापित हुआ था जिसको गृह मंत्रालय ने अलगाववादी खालिस्तान संगठन घोषित किया है। ठीक है, तो ये था हमारा 8 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। अब देखते 7 जुलाई 2020 का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे था पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होता है। तो पेंसिल बनाने में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। और सही उत्तर देने वालों में प्रमुख नाम है संगम, मुस्कान, शुभम उपाध्याय, समीक्षा श्रीवास्तव, गोलू कुशवाहा, अनुराग यादव, मनीष सेन, आदित्य कुशवाहा, धर्मेंद्र कुशवाहा, वैभव श्रीवास्तव, अंकिता पटेरिया, विजय कुशवाहा, अंजलि राय, नीलम राजपूत और मयंक मौर्य। तो 8 जुलाई 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है निम्नलिखित में से कौन बोधिसत्व नहीं है? बौद्ध धर्म से जुड़े हुए बोधिसत्व कौन नहीं है आपको आज बताना है। आपके ऑप्शन है अवलोकतेश्वर, मंजूश्री, वज्रपाणी या उपाली। तो इन 4 में से आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन बोधिसत्व नहीं है। आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये था हमारा 8 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। आज के लिए इतना ही।